English essay is potentially a nightmare for aspirants. आई रिमेंबर कि जिस अगले दिन इंग्लिश ऐसे का पेपर था तो फर्स्ट टाइम हम अपीयर हो रहे थे तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि माहौल ने इतना एक हवा उसके बारे में क्रिएट किया होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि दिस इज़ समथिंग इनसरमाउंटेबल। लेकिन अगेन देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस एज वेल। इंग्लिश ऐसे रिवॉल्व करता है तीन चीज़ों के अराउंड। एक उसका स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो और कंटेंट हो। प्री रेक्विजिट उसका ग्रामर है। जिसने कंपोजिशन में ग्रामर अच्छा तैयार किया है, जिसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियाँ नहीं है, क्लॉज एनालिसिस ठीक है, जिसने करेक्शन ठीक किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उसकी ग्रामेटिकल एरर्स जो जाएंगी। पंक्चुएशन के ऊपर काम करना है, स्पेलिंग एरर्स के ऊपर काम कर लेना है। उसके बाद फिर आपकी ये तीन चीज़ें आ जाती हैं कि इट मस्ट हैव ए स्ट्रक्चर, आउटलाइन हो उसकी, और वो बड़ी रेलेवेंट, इम्पॉर्टेंट और प्रिसाइज हो। सेंटेंस या फ्रेज फॉर्म में हो, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट इट मस्ट बी इन अ फॉर्म दैट इज़ कॉम्प्रीहेंडेबल। उसके बाद स्ट्रक्चर में आ जाता है इंट्रोडक्शन। किसी भी मेथड से लिखें, लेकिन कोई 150 से 180 वर्ड्स का एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो, जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर आपने आउटलाइन में बताया है वो कन्वे हो रहा है अलॉन्ग विद द थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद हैं उसके पैराग्राफ्स। पैराग्राफ लिखना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसमें एक मेन आइडिया है, उसको एक्सप्लेन करके उसे कंक्लूड कर लेना है, और यूं 18 से 20 पैराग्राफ का एक इंग्लिश ऐसे हो जाता है। तो स्ट्रक्चर तो उसका ये है। ऑर्गेनाइजेशन उसकी ये है कि चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल मैनर में ऑर्गेनाइज करना है या स्ट्रेंथ ऑफ आर्गूमेंट की बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनाइज कर लेना है। मिसाल के तौर पर फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एक ऐसे, तो चीज़ें क्रोनोलॉजिकली भी ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, लेकिन चीज़ें स्ट्रेंथ ऑफ द आर्गूमेंट, थियोरेटिकल आर्गूमेंट जो होता है उसकी बेसिस के ऊपर भी ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट। कंटेंट इज़ द की। वो बता रहा होता है कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच क्या है, क्योंकि टॉपिक एक ही होता है और वो एस्पायरेंट्स, अगर में 6000 मसलन एस्पायरेंट्स ने एक ही टॉपिक अटैम्प्ट किया है, तो उसमें व्हाट न्यू थिंग यू आर ऑफरिंग टू द रीडर। वो रिडंडेंट तो नहीं हो रहा, वो बोर तो नहीं हो रहा वो उसी चीज़ से, क्योंकि उससे पहले भी सब लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पे वही बातें की हैं कि जो है ना, कॉजेज़ क्या हैं उसके, इफेक्ट्स क्या हैं उसके, सोल्यूशंस क्या हैं, तकरीबन चीज़ें वही होती हैं। सो व्हाट न्यू थिंग यू आर ऑफरिंग, अगर आप नई चीज़ नहीं ऑफर कर रहे हैं, तो इन व्हाट न्यू वे यू आर राइटिंग व्हाट अदर्स हैव ऑलरेडी रिटन। तो इन चीज़ों का बड़ा रोल होता है। अल्टीमेट इसकी ये है कि इसकी असेसमेंट लाजमी है। इंग्लिश ऐसे कि जो लोग असेसमेंट नहीं करा के जाते, उनके चांसेस बड़े कम हैं कि वो क्वालिफ़ाई कर लेंगे। देखें, जो लकली क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, ये यकीनन इंटरव्यू, ये जो हमारी बात है उनके लिए नहीं है। लेकिन जो मेहनत करना चाहते हैं और जो चीज़ों को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में कन्वे करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बात बहरहाल बिल्कुल बड़ी रेलेवेंट है। फिर उसमें आखिर में दो चीज़ें आपने कर लेनी है। एक तो ये कि उसकी थीमेटिक प्रिपरेशन कर लेनी है। थीमेटिक प्रिपरेशन ये होती है कि आपने ना एक ब्रॉड एरिया चूज़ कर लेना है। मिसाल के तौर पर एरिया है एक वॉर, उससे कोई 2 से 3 टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, जिसमें कोई एक फुल लेंथ ऐसे लिख लें, 2 के ऊपर आपने जस्ट इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन लिखनी है। मिसाल, मैंने जो 3 एसेज लिखे थे, मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूँ। 2018 में एक ऐसे आया था, इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड करप्शन, इट इज़ इम्परेटिव नॉट टू कम्प्रोमाइज़ ऑन सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट्स। एक ये टेररिज्म, वॉर, सिविल लिबर्टीज से पैराटाइम थी। दूसरा ऐसे जो मैंने क्वालिफाई किया वो था डीमिलिटराइजेशन इज़ अ की टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन। तीसरा फिर मैंने ऐसे जो क्वालिफाई किया वो था न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन द इकोनॉमिक जोन्स। अब इन तीनों को क्वालिफाई करने की एक्चुअली की एक ही है कि मैंने वॉर का, टेररिज्म का, ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़, ये थीम एक मैंने तैयार कर लिया। थीम से फर्दर मैंने 3 से 5 टॉपिक्स बना लिए। कुछ के ऊपर मैंने फुल लेंथ ऐसे लिख लिया, कुछ के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन और आउटलाइन लिख लेनी है, और उसकी आपने असेसमेंट करा लेनी है। तो थीमेटिक जो वे है प्रिपरेशन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके बेसिस के ऊपर असेसमेंट कराना ये उससे भी ज़्यादा अहम है। क्योंकि जैसे मैंने बात की कि आपने एक तो खुद को फीडबैक देना होता है कि यार मैंने कैसे लिखा है, आपको वो भी पता चल रहा होता है, लेकिन आप किसी थोड़े से सीनियर से, किसी अच्छे मेंटोर से अगर आप ये चीज़ें चेक करा लेंगे, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट वंडर्स।